हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि आगरा बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही है, जिसमें कि आपका जो है सेकंड पेपर हुआ बीटी 202। ठीक है, तो उसका जो है हम लोग आंसर की देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर पेपर दे के आए हो तो अपना आंसर मिला लीजिए, कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं आगे प्रश्न के बारे में। और प्रश्न के बारे में बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको हर पेपर का आंसर की मिलेगा और साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पर दिए जाते हैं। वैकेंसी हो गया या आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कर रखा है मेरे भाई, पहला प्रश्न आपका कर रखा है सृजनात्मक के मापन कौन से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए कर रखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण होगा, क्या होगा, विश्वसनीय, यानी कि आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है, तो वह जो है सामान्य श्रेणी में आता है। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए, तो 40%। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रखा है कि प्राइमरी मेटल अवेलेबिलिटी के लेखक हैं कौन है, तो थर्स्टर्ड। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि आधुनिक वृद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे, तो यह जो है अल्फ्रेड बी ने। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है बुद्धि बुद्धि व्यक्ति की क्षमता का समुच्चय है जो उसके उद्देश्यों को कार्य करने की विवेकशील चिंतन करने और पर्यावरण के प्रभावी संयोजन के लिए सहायक हो। यह किसने कहा, यह जो है वेल्सर ने कहा। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है, यह जो है व्यक्तित्व सात्विक परीक्षण। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रखा था कि एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं, यह जो है विचलित करने वाले। आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्व का तत्व नहीं है, यह जो है आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, स्मृति। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई, प्रशंसात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न का रखा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो यहाँ पर कैटल। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने था, वह जो है फ्रांसीसी था। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है किसने कहा बुद्धि पहचानना तथा सीखने की। यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि क्रॉस रोडर्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है, आंसर आपका बी, थर्स्टन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जटोल बुद्धि परीक्षण है, क्या है, यह जो है आपका सात्विक परीक्षण है। ठीक है, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है प्रासंगिक अंतःबोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो 31। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है, तो यहाँ पर व्यक्तित्व के लिए। आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है मेरे भाई, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हुई वह परसोना। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है मेरे भाई कि एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, क्या मापता है, संभावित क्षमता। आंसर आपका ए बनेगा।
अगला प्रश्न इसमें क्या कर रखा है कि सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, तो यह जो है कुल 10 कार्ड होते हैं। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने की थी, तो जुंग ने। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि आर्मी बीटा परीक्षण है, क्या है, एक बुद्धि परीक्षण। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह जो है ब्लूम है। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा था, कह रखा कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम, तो आंसर आपका इसमें परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न का रखा है मेरे भाई कि एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या क्या होती है, आवृत्तियां। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा, प्रसार। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कि मापन विचलन माप है, क्या है, विचलनशीलता। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, माध्यिका। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है, तो माध्यमान। आंसर आपका ए बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है कि कोटि क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है, किसने दी है, स्पीयरमैन ने। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है कि सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ पर आंसर -1 से +1 तक। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रखा है कि निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है, मध्यमान। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई की मध्यमान है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 है तो बहुलक 60 है, तो उस समूह का मध्यमान क्या होगा, 58। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है, तो यह क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए बनेगा, माध्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, टी स्कोर का सही सूत्र जो होता है आपका टी बराबर 10 x - m सिग्मा +50। आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है मानक विचलन निकालने का सूत्र क्या है, तो इसमें तीनों है, उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जेड स्कोर का प्रसार है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि इसने 9 स्कोर प्रसार है, यह जो है 1 से 9 तक। आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर निम्न प्रदत्तों का बहुलक पूछ रखा है। बहुलक का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट किया गया। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि सह संबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि के जन्मदाता कौन है, यह जो है कार्ल पियर्सन। आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है मेरे भाई कि यदि किसी परीक्षण में छात्र का प्राप्तांक इतना इतना तो माध्यिका पूछ रखा है, तो आंसर आपका बी बनेगा, 5। अगला प्रश्न इसमें कर रखा है यदि किसी परीक्षण में छात्रों का प्राप्तांक इतना दिया हो तो माध्य पूछा है, इसमें भी आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो इसमें कर रखा है दो चर x और y सहसंबंधी है, इसका अर्थ क्या है, एक दूसरे से भिन्नता, ये नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा था, तो यह जो है बाउले ने कहा था। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि सहसंबंधी गुणांक का +0.91 हो तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे जो है उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर कर रखा है अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रसार। आंसर आपका डी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, क्या, माध्यिका। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक सूत्र है, क्या है यह, आंसर आपका ए बन जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है, मापन का सर्वोच्च स्तर क्या है? आंसर बी, अनुपातिक। अगला प्रश्न क्या है, ये मेरे भाई बहुत डाउट है, इसे जो है हमने भी खोजा लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर कर रखा है कि मापन किन्हीं स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो यह आंसर आपका बी बनेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रखा है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति की निगरानी। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि छात्रों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है सतत। आंसर आपका इसमें भी बी बनेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए क्या करता है? अब प्रेरित करता है। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ब्लूम। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो यह जो है आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रखा है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया 1956 में। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर, शैक्षणिक उद्देश्य नहीं है, शैक्षणिक उद्देश्य सृजनात्मक। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती है? तो यह जो है भावात्मक क्षेत्र। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतर स्तर क्या है? मूल्यांकन। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न कर रखा है कि नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बाद। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा अभिवृद्धि मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? लिकर्ट स्केल। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में कौन से चरण ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो परीक्षण आपका ए होगा, परीक्षण की योजना। आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है, क्या है? बौद्धिक कौशल। आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई कि सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपूर्ति प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति क्या होती है? लचीला होता है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि निम्न में से कौन सा मापन की त्रुटि नहीं है? तो यह जो है आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्वसनीय त्रुटि। अगला प्रश्न क्या है कि विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, यहाँ पर आंसर आपका वैधता हेतु। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, कर रखा है निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याशरण पद है? तो यहाँ पर पूर्ति। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना चाहिए? यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि अर्ध विच्छेद विधि का संबंध है किससे है? तो यहाँ पर विश्वसनीयता से। आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है मेरे भाई कि विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यह निष्पत्ति परीक्षण कहलाते हैं। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि किसने परिभाषा दी है कि किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो यह आंसर आपका भी कॉर्नब्रैक। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहाँ पर निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो आत्मनिष्ठा। आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानक के प्रकार हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह क्या है? आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, विश्वसनीय अवश्य होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई कौन सा भिन्न है? यहाँ न्यायादर्श। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा।
अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि किसी परीक्षण का स्व सह संबंध कहलाता है। यहाँ पर विश्वसनीय गुणांक, आंसर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां सामान्य होती हैं, कम विशिष्ट, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, क्या मापता है, संभावित क्षमता, आंसर आपका ए बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी साथी अपना आंसर की मिला सके। व्यक्ति के अवलोकन में पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक क्या होता है, प्रक्षेपी तकनीक, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर कर रखा है निम्न में से कौन सा वैधता प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर जो है होयट वैधता, आंसर आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर कह रखा है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 125 होगी। ये फार्मूले पर रखकर हल कर लीजिए आप। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह जो है गिलफोर्ड ने किया था, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि 0.20 के एक कम की कठिनाई मूल्यांकन का मूल रूप क्या है, ये आइटम कठिन है, ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, निम्न में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति की मानों को संबंध रखता है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि ट्राई ए मैन टेस्ट का संबंध क्या है, व्यक्तित्व, ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, अगला प्रश्न है सृजनात्मक का संबंध क्या है, अपसारी चिंतन, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि सृजनात्मक की पहचान होती है नवीन परिणाम से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो यह जो है अपसारी चिंतन। तो साथियों ये रहा आपका पूरा आंसर की, साथियों हमने आपको पूरा बता दिया। तो साथियों आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर हर पेपर का जो है आंसर की मिलेगा। साथियों तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।